शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मीनाक्षी जी ऐसा हो सकता है कि हम कोलैबोरेट करें, तो उन्होंने दीपिका पादुकोण को आप क्या पहनाना चाहेंगी? शी इज़ रॉयल एंड क्लासी। मुझे वो पद्मावती वाला लुक हमेशा मेरी इमेजिनेशन में आता है। आलिया भट्ट के लिए आप कैसे देखती हैं? वो रॉकी एंड रानी वाली वो जो चुलबुली सी लड़की है, तो उनके लिए एकदम कियारा आडवाणी को कैसे देखती हैं आप? वही जो कबीर सिंह की जो मासूम सी ब्यूटीफुल सी इंडियन लड़की। एक और बड़ा नाम आपके साथ में जुड़ा है, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको बड़ी मदद मिली है। मैं बात कर रहा हूँ चित्रलेखा जी की। आप उनको देखते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि पूरी राधा रानी आपके सामने बैठे हैं। उन्होंने मेरे कपड़ों को पहना, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। वो बोलते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या आप हमेशा से फैशन का हिस्सा बनना चाहती थी? बचपन से मुझे फैब्रिक से बहुत लगाव था। मैं मम्मी के कपड़ों को लेके मैं कुछ ना कुछ बना देती थी। आपकी जिंदगी का सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरे हस्बैंड है अविनाश जायसवाल। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 इयर्स ओल्ड है, एक 4 इयर्स ओल्ड है। मैं आईटी में जॉब करती थी, अच्छी अर्निंग थी। एक दिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला तुझे जो करना है कर, मैं प्राइमरी हूँ, तुझे जो करना है। अप्सरा, सोशल मीडिया का क्या रोल है आम अप्सरा के बिजनेस में? मैं अगर लोगों तक पहुंच पा रही हूँ तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जानने लगे। वो मुझे ऐसे, मैं उनसे कभी पर्सनली मिली नहीं। मेरे बाहर के भी है, डिफरेंट कंट्रीज से भी मेरे ऑर्डर आ रहे हैं। सो मैं ये हमेशा बोलती हूँ, आप हो तो कर पा रही हूँ मैं, आप हो तो कर पा रही हूँ मैं। जो जो चाहिए था सब कुछ पा रही हूँ मैं, क्योंकि आप हो तो कर पा रही हूँ। Hi, I'm Apsara. You're watching Memorable Conversation with Faridun. अप्सरा, मीनाक्षी शेरावती जी के साथ में आपने कोलैबोरेट किया है और बहुत ही कमाल की वो एक्ट्रेस हैं और बहुत खूबसूरत हैं। आई एम अप्सरा आपका ब्रांड उनके साथ में जुड़ा है। आपने कपड़े उनके लिए डिज़ाइन करे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मीनाक्षी जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। शी इज़ माय फेवरेट एक्ट्रेस। वो जितनी खूबसूरत है, जितनी सुंदर है, उतनी ही वो दिल से भी उतनी अच्छी है। वो मेरे यहाँ पे डालस आई हुई थी और मेरे स्टूडियो में आई। उनको मेरे बहुत से आउटफिट्स उनको मेरे पसंद आए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मीनाक्षी जी ऐसा हो सकता है कि हम कोलैबोरेट करें? तो उन्होंने एक ही बार में हाँ बोल दी। शी इज़ वेरी हम्बल, वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव। मैंने जो उनके टोटल मैंने 6 शूट उनके साथ में किए हैं, जिसमें मैंने उनको 6 डिफरेंट लुक्स दिए हैं। जो पहला जो शूट था, उसमें मैंने एक राजस्थान के जो मेरे आर्टिज़न्स हैं, उनकी बनाई हुई साड़ी थी, जिसमें पूरा हैंड वर्क था। वो उन्होंने पहनी। पहनने के बाद में वो इतनी सुंदर लग रही थी। बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी, जैसे एकदम आसमान से परी उतर के आई हो। और वैसे वो खुद मीनाक्षी जी है, वो इतनी सुंदर है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो ब्रांड का नाम है वो है आई एम अप्सरा। मुझे लग रहा था कि हुँ। वो हकीकत हो रहा है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो भी आउटफिट पहनता है उसको ऐसा फ़ील हो कि वो एकदम अप्सरा जैसा है। उनको देख के मुझे लग रहा था कि हाँ, ये सब कुछ हकीकत में बदल रहा है। दूसरी बात, जो मेरा स्लोगन है वो है वियर हैप्पीनेस। उनको पहने देख के जो मुझे प्राउड फ़ील हो रहा था, जो मुझे खुशी फ़ील हो रही थी, वैसे ही मैंने उनकी पिक्चर लेके मेरे आर्टिज़न्स को सेंड की। उतनी खुशी और उतना ही प्राउड उनको भी फ़ील हो रहा था कि उनका बनाया हुआ जो काम था वो मीनाक्षी जी ने पहना। एंड मुझे मीनाक्षी जी को भी देख के बहुत खुशी होती कि उनको भी वो बहुत पसंद आया था। एंड जो उनके साथ में मैंने दूसरा लुक रेडी किया, वो मैंने पश्मीना सिल्क का। तीसरा, उसमें भी बहुत एलिगेंट लग रही थी। तीसरा था, उन्होंने एक साउथ की साड़ी पहनी थी। उसमें मैंने एक स्टेटमेंट ब्लाउज़ उनके लिए रेडी किया था। उसमें वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। अ, बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और मीनाक्षी जी अपने आप में इतनी सुंदर है कि वो कुछ भी पहनती है तो सुंदर ही लगती है। उन्होंने उसपे एक डांस भी किया था, जिसमें एक रील वायरल हुई थी कांथा के नाम से। अगर आप उनके पेज पे देखते हो तो आपको मिल जी, जाएगा। मैंने देखा है, मैंने देखा है। यस, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड उसके अलावा फिर मैंने उनके कुछ फ्यूज़न लुक रेडी किए, जिसमें मिनिमलिस्टिक साड़ी थी एंड स्टेटमेंट ब्लाउज़ थे। अब रही उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस। मैंने हर बार जब भी मैं उनसे मिलती थी, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। हर बार शी इज़ ऑल इन वन। वो आज भी हीरो की हीरोइन ही है। इतनी सुंदर है, साथ में वो बहुत उनकी जो डांस है, उनकी अदाकारी है, इतनी परफेक्ट है। उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक जैसे सपना पूरा हो गया हो, क्योंकि वो मेरी फ़ेवरेट है। और आपका कोई फ़ेवरेट एक्ट्रेस आपके कपड़े पहनता है तो एकदम सपना पूरे होने जैसा है। एंड
दैट्स बिग सपोर्ट फ्रॉम हर एंड मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, इस प्लेटफ़ॉर्म पे, मीनाक्षी जी को। एंड लाइक दिस इज़ वेरी a big support and very good experience. वंडरफुल। ओके, Mhm. सो अप्सरा, मीनाक्षी जी की कौन-सी ऐसी फ़िल्म है जिसमें आपको उनके कपड़े और उनका लुक जो है बहुत पसंद आया हो? सो मीनाक्षी जी के हीरो मूवी, उसमें हुँ। जो उनके कपड़े थे बहुत वाइब्रेंट थे, बहुत कलरफुल थे, उनका लुक भी बहुत यूथफुल था। मैं आज भी जब ऐसे सोचती हूँ तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग लुक। सो वो मुझे बहुत पसंद आए, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे उनका वो लुक। ओके। कौन-सा ऐसा गाना है मीनाक्षी जी का जो आपको लगा हो कि उसमें उनके कपड़े आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेट करे हों? सो या उनकी मूवी है जुर्म, उसका एक सॉन्ग है जब कोई बात बिगड़ जाए। एंड वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। उसमें जो उनका लुक है, बहुत ही एलिगेंट लुक है। उसमें उन्होंने पिंक कलर की एक साड़ी पहनी है, वो मुझे उनका बहुत ही पसंद आया। अमेज़िंग, मेरा भी हुँ, पसंदीदा गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए। हुँ, ओके, सो मुझे ऐसा लगता है अप्सरा, मैं जेन्युइनली बताऊँ, मुझे मैं आपका जो पूरा ब्रांड है मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया है। मैंने इतने सालों, आपको अंदाज़ा ही है, हज़ारों एक्ट्रेसेस के मैंने इंटरव्यूज़ करे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बॉलीवुड में बहुत जल्द आपकी एंट्री होने वाली है एंड ऑलरेडी आप बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को आप कपड़े पहना रही हैं यहाँ पर यूएस में, लेकिन आप किसी फ़िल्म में भी आप बहुत जल्द आप नज़र आएँगी। अ, मैंने एक आपकी रील देखी थी करीना कपूर के स्टाइल में, सर्टेन कपड़े आपने कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए थे यूएस में। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको जब मौका मिलेगा बॉलीवुड में काम करने का, तो इन फॉलोइंग एक्ट्रेसेस को अगर आप अपने ब्रांड आई एम अप्सरा के कपड़े अगर आप पहनाना चाहेंगी, तो आप कैसे उनको इमेजिन करती हैं, कैसा लुक इमेजिन करती हैं? फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण को आप क्या पहनाना चाहेंगी, किस तरीके का लुक आप उनको करना चाहेंगी? सो दीपिका पादुकोण, शी इज़ रॉयल एंड क्लासी। तो उनके लिए जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो पद्मावती वाला लुक हमेशा मेरी इमेजिनेशन में आता है। एंड अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनके लिए अ, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड का लहंगा विथ जरदोज़ी वर्क, विथ रिच कलर्स, मैं उनके लिए ये क्रिएट करना वाह! चाहूँगी। एंड जिसमें उनकी जो रॉयल्टी है, जो उनका क्लासी है, लुक है, वो और ज़्यादा हाइलाइट हो। क्या बात है! क्या बात है! एक्सीलेंट। मुझे लगता है कि जो डिटेलिंग किसी के भी काम में होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो इट यस। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट एन आर्टिस्ट एज़ वेल। एंड आपने बड़ी डिटेलिंग में आपने सारी बात बताई। अम, आलिया भट्ट के लिए आप कैसे देखती हैं? किस तरीके का लुक आप उनके लिए इमेजिन करती हैं? सो आलिया भट्ट है, वो है बहुत यूथफुल, एनर्जेटिक एंड वाइब्रेंट। सो आलिया भट्ट के लिए जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो रॉकी एंड रानी वाली वो जो चुलबुली सी लड़की है। एंड मैंने हुँ, देखा आलिया भट्ट को बहुत लोग, मेरे भी बहुत से क्लाइंट उनको बहुत फॉलो करते हैं, उनका लुक रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो उनके लिए, और वो क्या है, एवरीडे लुक तो बहुत ईज़ी भी होता है। तो अगर मैं आलिया भट्ट के लिए कुछ क्रिएट करना चाहूँगी तो उनके लिए एकदम फ्लोवी साड़ी विद ऑर्गेन्जा और मे बी द क्रेप सिल्क, उसके ऊपर मैं एक मिनिमलिस्टिक वर्क करना चाहूँगी और बहुत स्टेटमेंट ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ उनके लिए मैं रेडी करना चाहूँगी विथ वाइब्रेंट कलर्स में। वंडरफुल। ओके, एंड कियारा आडवाणी को कैसे देखती हैं आप? कियारा आडवाणी के लिए आप क्या बनाना चाहेंगी? या कियारा आडवाणी के लिए, शी इज़ ग्रेसफुल एंड हुँ, हुँ। एलिगेंट। सो कियारा आडवाणी की वही जो कबीर सिंह की जो मासूम सी ब्यूटीफुल सी एक इंडियन लड़की, सो जी, मन में वैसी उनके लिए एक इमेज बनी हुई है। तो उनके लिए मैं ब्यूटीफुल जो चिकनकारी वर्क होता है और क्या पर्ल बात है! वर्क होता है, या उसमें जो स्ट्रक्चर्ड इंडो वेस्टर्न मैं उनके लिए रेडी करना चाहूँगी। उसमें जो उनका ब्लाउज़ होगा वो होगा होल्टर नेक और पीछे से बैक ओपन होगी, जिसमें उनका जो वो जो एलिगेंस है और भी मैं वो शोकेस कर पाऊँ। क्या बात है! ओके, एंड आप कृति सेनन को आप कैसे देखती हैं? कृति सेनन के लिए आप क्या करना चाहेंगी? कृति सेनन को, यस, कृति सेनन, शी इज़ बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड ट्रेंडी। सो हुँ, अगर मैं कृति सेनन को देखती हूँ तो शी मैं खुद उनको फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे खुद को शी इज़ वेरी ट्रेंडी। सो कृति सेनन का अगर मैं लुक क्रिएट करना चाहूँगी तो मैं उनके लिए मिरर वर्क थोड़ा बोल्ड हो, मिरर वर्क क्या बात आइवरी लुक में वाह! जो जो कट्स वो सिलुट्स हो ऐसे कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, शी इज़ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, तो उसको वो और ज़्यादा दिखा सके। एंड जो उनका ब्लाउज़ होगा वो होगा जो
कोर्ड सेट में मैं मिरर वर्क के साथ में उनका ब्लाउज़ क्रिएट करना चाहूँगी, विथ मिनिमलिस्टिक वर्क। अमेजिंग। ओके एंड अनन्या पांडे की अगर बात करें, यूथ आइकॉन है आज के टाइम पे, अनन्या पांडे के लिए क्या करना चाहेंगे आप? Ananya Pandey, she is modern, she is chic. So मैं अनन्या पांडे के लिए जैसे लाइट शिमर में एक इंडो वेस्टर्न जिसमें बोल्ड कट्स हो, ट्रेंडी कट्स हो, ऐसा मैं उनके लिए आउटफिट क्रिएट करना चाहूँगी। और उनका जो ब्लाउज़ होगा मैं चाहती हूँ वो डीप नेक विथ ब्यूटीफुल लाइक वर्क, दैट ब्लाउज़ आई विल क्रिएट विथ अनन्या पांडे एंड द स्कर्ट विथ द ब्यूटीफुल बोल्ड कट्स, ट्रेंडी वेरी कट्स। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके एंड फाइनली अगर हम रश्मिका मंदाना की बात करें, एक बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम पे। सो रश्मिका मंदाना, यस, शी इज वेरी पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिविटी दिखती है उनमें से। एक दूसरा ट्रेडिशनल एंड चार्मिंग बोल सकते हैं, बबली पर्सनैलिटी। सो अगर मैं उनके लिए क्रिएट, मैंने देखा है कि वो ट्रेडिशनल में बहुत ही खूबसूरत लगती है, वो खूबसूरत है, वो सब में लगती है, पर ट्रेडिशनल में वो और ज्यादा लगती है। तो अगर मुझे मौका मिला मिला तो मैं उनके लिए जो कांजीवरम सिल्क की साड़ीज या फिर बांधनी का लहंगा जिस पे गोटा पत्ती का, जो मेरे आर्टिजन्स है उनका किया हुआ हैंड वर्क हो, और जो ब्लाउज हो उस पे वो जो पीछे से बैक बंद हो, वहां पे पूरा हैंड वर्क किया हुआ हो, ऐसा मैं लुक उनके लिए क्रिएट करना चाहूंगी जिससे उनका पॉजिटिव ओरा और मैं हाईलाइट कर पाऊँ। दैट इज़ अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली सेड अप्सरा। एंड मुझे कोई डाउट नहीं है कि अप्सरा बहुत जल्द बॉलीवुड में नजर आने वाला है। ओके, एक 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 और बड़ा नाम आपके साथ में जुड़ा है और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको बड़ी मदद मिली है। मैं बात कर रहा हूँ चित्रलेखा जी की। हम्म। गज़ब की फॉलोइंग है उनकी सोशल मीडिया पे, और उनका जो एक उनका भी एक ऑरा बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि पीसफुल है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। चित्रलेखा जी के साथ में आपने कैसे कोलैबोरेट किया, और किस तरीके से उनकी जो एनर्जी है उसने आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करी? सो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे आई बिलीव ऑन पॉजिटिव एनर्जीज एंड डिवाइन एनर्जीज। सो मैं चित्रलेखा जी से मिलने गई। पहली बात तो वो इतना उनका ऑरा स्ट्रांग है, इतना डिवाइन हो रहा है कि आप उनको देखते हैं तो आपको बिल्कुल राधा रानी का लुक, ऐसे लगता है कि पूरी राधा रानी आपके सामने बैठे हैं। तो मैं उनसे राइट। मिली, मैंने राजस्थान का एक ड्रेस, मेरा जो मेरे ही ब्रांड का है, वो मैंने पहना हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने बोला आपका ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, नेक्स्ट डे मैं उनसे मिलने गई। पहली बात तो मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिलने गई तो मेरे ब्रांड के 5 से 6 डिफरेंट आउटफिट्स मैं लेके गई जो सिंपल थे, बहुत एलिगेंट थे। मुझे लगता था शायद वो उसमें से कुछ चूज़ कर ले, शायद ऐसा मौका मिले कि वो मेरे आउटफिट्स एक बार पहन ले। मुझे बाहर ही बोल दिया गया था कि नहीं, जो ये संत लोग होते हैं वो ले लेते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते, पर वो पहनते नहीं है, वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। पर बोलते ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। क्या बात है। मन में ऐसे था, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, तो मैं उनके सामने लेके गई। उन्होंने इतने प्यार से मेरा एक ड्रेस रखा। तीसरी बार मैं उनसे मिलने गई, तो मैंने देखा वो उन्होंने पहना हुआ था, एंड वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। मतलब वहीं पे इतनी इतना पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे ब्रांड के लिए एक कोई बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे कपड़ों को पहना, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी पहन के। उसके बाद में से मैंने देखा मेरी मेरी जो जर्नी में बहुत चेंजेस आए। मैंने खुद का अपना स्टूडियो लिया, मैंने टेक्सास फैशन वीक किया, मैंने I got the best fashion designer of the year. I got the woman business woman of the year. सनी लियोनी वाज माय शो स्टॉपर। एंड मैंने देखा चीजें बहुत चेंज हो रही थी, अच्छे अच्छे लोग मुझसे जुड़ रहे थे। जिसमें एक बात मैं आपके लिए भी बोलना चाहूंगी फरीदौन जी थैंक यू की, वेरी मच। या मैंने देखा कि सब अच्छे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो ये सब एक वो जो डिवाइन एनर्जी है जो आपके लिए, आपकी जो ब्लेसिंग मिल रही है उसके बदौलत हो रहा है सब कुछ। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में बहुत जो पॉजिटिव चेंजेस आए, आ रहे हैं, मैं रिस्क ले रही हूँ, आगे के लिए भी ले रही हूँ, वो सब कुछ हो रहा है। वो बोलते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सो ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हो रहा है। सो मैं बहुत नाइस। ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मेरे आउटफिट्स को पहना एंड मेरे साथ में मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी।
दैट्स वंडरफुल। हम्म, मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आप साहित्य से आपकी काफ़ी दिलचस्पी है, आप लिखती भी हैं शायद। यस, मैं लिखती भी हूँ। दैट्स वंडरफुल। ओके, कुछ सुनाना चाहेंगी अपना आप? अम, सुनाना चाहती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। हाँ, सो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप हो तो कर पा रही हूँ मैं, आप हो तो कर पा रही हूँ मैं, जो चाहिए था सब कुछ पा रही हूँ मैं, क्योंकि आप हो तो कर पा रही हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग। बहुत ही सहज अंदाज में आपने कहा है, लेकिन बहुत बड़ी आपने बात कही है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। ऑलराइट, सो अप्सरा, आप आपसे मेरा ये भी सवाल होगा कि आप राजस्थान से आप हैं। मुझे पहले बताएं आपके आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है, उसके अलावा क्या आप हमेशा से एम्बिशियस थी, क्या आप हमेशा से फैशन में का हिस्सा बनना चाहती थी? कुछ मुझे आप अपने उस दौर के बारे में बताएं जयपुर के। या सो ये जो फैशन के लिए पैशन है वो अभी से स्टार्ट हुआ नहीं है। बचपन से मुझे फैब्रिक से बहुत लगाव था। मुझे हम्म, याद है कि मैं मम्मी के कपड़ों को लेके मैं कुछ ना कुछ बना देती थी। बहुत छोटी थी तब भी। मुझे जो कलर्स होते हैं, जो फैब्रिक का जो टेक्सचर्स होता है, वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता था। डिज़ाइन्स होती नई-नई। सो एंड कॉलेज की बात करूँ, जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मेरा ड्रेसिंग सेंस सबको पसंद आता था। हमेशा मुझे एक लगता था कि नया ट्विस्ट दे दूँ। एक ऑर्डिनरी आउटफिट में मैं एक नया ट्विस्ट देके उसको एक नया कुछ क्रिएट कर देती थी। तो जब मेरे आउटफिट सबको पसंद आते थे, सबको ऐसा होता था अ, उसका जो स्टाइल होता था और मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जो आप पहनते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। वो उसको एक्सप्रेस करता है कि आप कैसे हो। सो फिर से मैं एक बात बोलती हूँ कि मैंने एक बात लिखी थी, दिस इज़ नॉट द साड़ी, दिस इज़ द मूड ऑफ माय डे। सो वाह। मैं जो भी पहनती हूँ, वो उस दिन का मेरा मूड होता है और मैं ये मानती हूँ कि जो भी आप कैसे पता कर सकते हो कि आप जो आउटफिट होते हैं, जो हम पहनते हैं, उससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। दैट्स एक ज़रिया होता है एक्सप्रेशन का। सो हम्म, मैंने ऐसा अपनी जैसे मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, फिर दूसरा मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में मैं देखती थी, वहाँ पे एक बगरू है, वहाँ सांगनेरी प्रिंट होता है, वहाँ पे हैंडवर्क होता है, ज़रदोज़ी का, बड़े-बड़े हैंडवर्क होते हैं, उसके अलावा गोटापत्ती का हैंडवर्क है, वहाँ का बहुत फ़ेमस है। वो पूरा बैठ के हाथ से करते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो मैं सोचती थी कि जो ये लोकल आर्टिज़न्स हैं, जो इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप है, उनको मैं सोचती थी कि मैं कैसे भी दुनिया तक पहुँचा पाऊँ, उनको दिखा पाऊँ हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़, हाउ डेलिकेट है। सो मुझे ऐसा लगता था कि एंड भगवान ने मुझे जो मैंने बताया कि मैं हमेशा पॉज़िटिव एनर्जीज़ पे बिलीव करती हूँ। तो भगवान ने मुझे मौके देते गए और आज मैं यहाँ पे हूँ और आज मैं जैसे फैशन शोज़ कर रही हूँ, दुनिया तक मेरे डिज़ाइन्स प्लस मेरे जो आर्टिज़न्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी मेहनत दुनिया तक पहुँच रही है। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अम, अप्सरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो कामयाबी होती है उसके पीछे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हमें टायरलेसली सपोर्ट करते हैं, और उनकी उनकी जो मदद है, सेल्फलेस मदद की वजह से हमें बहुत हेल्प होती है। आपकी ज़िंदगी का सपोर्ट सिस्टम क्या है? आपको किसने एकदम बिल्कुल एक दोस्त के तरीके से हमेशा सपोर्ट किया है? सो इस बारे में मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड हैं अविनाश जायसवाल। हम्म, उन्होंने हमेशा आँख बंद करके मेरे पे विश्वास किया है और हमेशा मैं आईटी में जॉब करती थी, अच्छी अर्निंग थी। एक दिन मैंने बोला कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा करना है कि जिससे मुझे मैं अपने आप को सैटिस्फाई फ़ील कर सकूँ कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला तुझे जो करना है कर, मैं प्राइमरी हूँ, तुझे जो करना है एंड मुझे ऐसा लगा कि वॉव! मेरे पास ये बहुत बड़ा मौका है। तो मैंने स्टार्ट किया एंड मैं ये मानती हूँ कि उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि मेरे हम्म। 2 बच्चे हैं, एक 10 इयर्स ओल्ड है, एक 4 इयर्स ओल्ड है एंड उनकी नाम क्या है उनका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनका नाम नाम क्या है है? एक या मेरे बड़े बेटे का नाम है आराध्य एंड छोटे बेटे का नाम है अवीर। वेरी बहुत नाइस। बहुत प्यारे हैं दोनों। चारों? सो अच्छा, घर में सारे लोग जो हैं ए से ही हैं? यस, वी आर ये अच्छी 4A. प्लानिंग है। ये अच्छी प्लानिंग है। Everyone is ओके। AJ. ए जे ए, ओके। AJ. अप्सरा जायसवाल। ओके, या प्लीज कंटिन्यू।
प्लीज़ कंटिन्यू। या हुँ, सो हुँ, सो बस मैं ये मानती हूँ कि जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत लोग बोलते भी है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी आंख बंद करके, किसी की हुँ। ना सुन के। उन्होंने क्योंकि मेरे ऊपर बिलीव किया, मेरे सपनों पे बिलीव किया। सो मैं ये मानती हूँ कि मेरे ही इज माई मोटिवेटर, लाइक मैं मानती हूँ कि अगर जो मैं आज कर पा रही हूँ, वो उनके सपोर्ट की वजह से कर पा रही हूँ। ओके, न्यूयॉर्क फैशन वीक में अभी आप परफॉर्म करने वाले हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड ये जो आपका एक एम्बिशन का एक मैं स्ट्रीक देख रहा हूँ, विच इज़ इट इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। कुछ हमें आप अपने न्यूयॉर्क के फैशन वीक के बारे में बताएं, उसके अलावा आपके और क्या प्लान्स हैं? आप 5 साल में, 10 साल में अप्सरा जायसवाल, आई एम अप्सरा को कैसे देखती हैं? क्या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सो न्यूयॉर्क फैशन वीक का मेरा एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है। बट मैं ये बोलती हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी मुझे और भी ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, जैसे पेरिस फैशन वीक है। मुझे मेरे लिए तो जाना ही है, मुझे मेरे जो आर्टिज़न्स हैं, जो इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं, मेरे राजस्थान के लोग हैं। म मुझे उनके जो, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रह जाते हैं। मुझे उनके जो कला को, उनके जो हार्ड वर्क को दुनिया तक लेके जाना है। सो मेरा नेक्स्ट गोल यही है कि मैं उनको वो स्टेज तक ले जा पाऊँ, उनको वो पहचान दिला पाऊँ। कॉन्स्टेंटली एक बात नोटिस कर रहा हूँ, हुँ। अप्सरा के आप अपने आर्टिजन्स का बार-बार आप ज़िक्र कर रही हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। यूजुअली क्या होता है कि लोग सारे क्रेडिट को खुद एकदम बिल्कुल हॉग करना चाहते हैं कि भई मैं ही सब कुछ हूँ टाइप्स। लेकिन आप बहुत ही क्लियरली एक टीम स्पिरिट में बड़ा बिलीव करती हैं। ये कितना ज़रूरी है आपके लिए कि क्रेडिट को शेयर करना, अपनी टीम को सपोर्ट करना और उनको उनका प्रोत्साहन करना? तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी काम होता है ना, वो टीम वर्क से ही होता है। मैं अकेली तो शायद कभी नहीं कर पाती। तो आई बिलीव ऑन टीम वर्क। जैसे मैं यहाँ के लिए बता रही हूँ, मेरा इनिशियल जब मेरे डेज़ थे, मैंने काम स्टार्ट किया था, इंडिया में मेरी टीम्स है। उनके बिना मैं नहीं कर पाती। यहाँ पे मैं अपनी टीम में बोलूँगी, जो मेरे मॉडल्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो सब भी मेरी टीम में ही आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके सपोर्ट के बिना मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। साथ में तो वो एक साइलेंट पिलर के जैसा काम करता है। हुँ, सो जब हम मैं ये मानती हूँ कि जब हम यूनाइटेड होके जो काम करते हैं, दूसरा जो हैप्पीनेस होती है ना, और जो जो मेरी टीम है सारी बहुत पॉजिटिव है। आई जस्ट बिलीव ऑन पॉजिटिविटी। सो वो पॉजिटिविटी आगे तक पहुँचती है। एंड क्या बात है। मैं ये या एंड जो ये वियर हैप्पीनेस जो मेरा स्लोगन है, वो मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो भी मेरा आउटफिट पहने ना, वो खुश हो, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन है। और क्योंकि वो जो मेरी टीम है, वो उतनी खुशी से उसको बनाती है, और उतनी खुशी से मैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं या उनको मैं दे पाती हूँ। तो वही एक मैं मानती हूँ टीम वर्क इज़ लाइक आई बिलीव ऑन टीम वर्क। और मैं आज जो भी हूँ, अ, मेरा टीम में सबका उतना ही योगदान है मेरे लिए। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। हुँ, हुँ। असरा मुझे कुछ ये भी अंदाज़ा है कि आपके फ़ैशन शो में मेरे ख़्याल से कुछ सर्टेन कॉकेशियंस मॉडल्स भी शायद वॉक करती हैं। क्या आपका क्लाइंटेल जो है कुछ हद तक कॉकेशियन अमेरिकन भी हैं? यस, यस। सो मेरे यहाँ पे जो मेरा क्लाइंटेल है, यहाँ पे आते हैं, अमेरिकन्स आते हैं, वो अ, इवन मैक्सिकन्स होते हैं, वो आते हैं। उनको एक तो कलर्स बहुत पसंद आते हैं, तो वो पहनते हैं कपड़े, उनको बहुत पसंद आता है। वो ओकेज़न ढूँढते हैं कि कौन-से मैं पहने। अभी एक ऐसा क्या इंसिडेंट बात हुआ है। कि मेरी एक किसी की शादी थी, और पहले बेटी आई, डॉटर थी, उसको ब्राइडमेड बनना था। वो एक आउटफिट लेने आई थी, 4 लेके गई। अपनी मॉम हुँ, को लेके आई। उसकी मॉम मुझे बोल रही है कि मेरी बेटी की जब शादी होगी, मैं अमेरिकन वेडिंग नहीं करूँगी, मैं मेरी बेटी की इंडियन वेडिंग करूँगी, क्योंकि मुझे इतने सुंदर कपड़े पहनने को मिलेंगे। क्योंकि जब उसने मेरे कपड़े पहने, आई एम अप्सरा के, तो वो इट वाज़ वेरी लाइट वेट, साथ में इतने ग्रेसफुल थे, एलिगेंट थे, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कहीं चुभ रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ऐसा। इट्स एब्सोल्युटली अमेज़िंग। सो हुँ, अप्सरा, इस वक़्त आप बहुत ही खूबसूरत आप लग रही हैं। ये जो थैंक यू। कपड़े आपने पहने हैं, ये आपने ही डिज़ाइन करे हैं? आप ही के ब्रांड है? या आई एम अप्सरा का? यस, दैट्स यस। वंडरफुल। सो ये काम है, ये दिस कॉल गोटापत्ती, ये पूरा हैंडवर्क है। ये साड़ी है, इस पे गोटापत्ती का काम है, ये पूरा हैंडवर्क है। ये राजस्थान के जो मेरे आर्टिज़न्स हैं, जो मेरे लोकल टीम है, उन्होंने इसको क्रिएट किया है। राइट, और फिर आप वहाँ से राजस्थान से आप शिप कराती हैं इसको? यस। राइट। एक एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए, अप्सरा?
आई थिंक वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ। क्योंकि आपके लिए जब स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होना ज़रूरी है कि आपको तभी स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाओगे, तभी एक-एक स्टेप को पूरा करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो मैं ये मानती हूँ कि प्लानिंग इज़ कंपल्सरी अ, आगे बढ़ने के लिए। ओके एंड आपकी जो कपड़े आप जब पहनती हैं तो कितना आप प्लान करती हैं अपने खुद के कपड़ों बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है यू आर द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर आई एम अप्सरा। तो अपने जब आप कपड़े पहनती हैं कितना आप प्लान करती हैं अपने खुद के सो लुक्स को? सो मुझे आई ऑलवेज़ प्रेफर द एलिगेंट लुक। सो वाह! मैं हमेशा ये प्रेफ़र करती हूँ कि मैं एलिगेंट दिखूँ, साथ में मैं ट्रेडिशनल भी दिखूँ, मॉडर्न भी दिखूँ, तीनों का लुक होना चाहिए एक साथ। सो मैं हमेशा मेरे कपड़े से प्लान करती हूँ कि या तो मिनिमलिस्टिक साड़ी होगी एंड स्टेटमेंट ब्लाउज़ होगा, या अगर साड़ी पे थोड़ा वर्क है तो ब्लाउज़ होगा। वो हमेशा मेरे ब्लाउज़ होते हैं, वो थोड़े से आपको डिफरेंट मिलेंगे। जैसे आप मीनाक्षी शेषाद्री जी की रील में देखोगे, तो आप देख पाओगे दे आर लाइक वो पूरा ह्यूज बोलते हैं ना, डिफरेंस ले आते हैं पूरा आपके लुक में। सो मैं जब भी मैं खुद के लिए पहनती हूँ तो हमेशा मेरा लुक आप नोटिस करोगे ऐसा ही होता है, एलिगेंट से एंड ट्रेडिशनल। आई लव टू वियर ट्रेडिशनल थिंग्स इन माय ग्रेट, लुक। हुँ। राइट अप्सरा सोशल मीडिया का क्या रोल है आम अप्सरा के बिजनेस में कितना कितना मदद करता है व्हाट डू यू गेट ऑफ रिकमेंडेशंस एंड रिक्वेस्ट्स टू परचेज योर क्लोथ्स फ्रॉम सोशल मीडिया? यस। सो मैं ये मानती हूँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा लाइक योगदान रहा है, जैसे मैं बोलूँ, क्योंकि मैं अगर लोगों तक पहुंच पा रही हूँ, मुझे बहुत लोग जानने लगे हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जानने लगे। वो मुझे ऐसे, मैं उनसे कभी पर्सनली मिली नहीं, पर वो मुझे हम्म, जानते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे एप्रिशिएट करते हैं मेरे काम के लिए। तो वो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं लोगों तक पहुँच पा रही हूँ, वो भी सोशल मीडिया की वजह से। सो जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे बाहर के भी है, डिफरेंट कंट्रीज़ से भी मेरे ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे न्यूज़ीलैंड है, लंदन है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, या फिर तो वहाँ से तो मैं मानती हूँ सोशल मीडिया इज़ द लाइक इन दीज़ डेज़, सो कम्युनिकेट करने के लिए इट्स द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म, लोगों तक पहुँचने के लिए। दैट्स वंडरफुल सो फॉर हुँ, एग्जांपल न्यूजीलैंड से अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो फिर हुँ। आप उनसे कैसे आप कम्युनिकेट करती हैं वीडियो कॉल के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं कैसे आप करती हैं कम्युनिकेट और या उनको सो हम्म, मैं वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करती हूँ, फिर मैं उनको हम्म, शिप करती हूँ एंड अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि दे आर सो सैटिस्फाइड विद द वेरी ऑल द नाइस परचेज़ेज़ दे मेड। वेरी यस। नाइस वेरी नाइस एंड आई एम वेरी श्योर कि दैट बहुत जल्द बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री भी आपके आपके टैलेंट से जो है वो दे विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑलराइट सो अप्सरा मेरा आपसे आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि हुँ, अगर हुँ। आपको आई एम अप्सरा और अप्सरा जायसवाल को 3 वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो मैं बोलूँगी डिवाइन, रूटेड एंड एवोल्यूशन। ब्रिलियंट थैंक यू। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अप्सरा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं पर्सनली पॉजिटिव एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों से आपको मिलना चाहिए जिनसे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले एंड उससे हमारी जो जर्नी होती है वो और स्पेशल बन जाती है एंड मेरे जब से आप आपके साथ में कम्युनिकेशन हुआ है आई हैव ओनली रिसीव्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम यू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर जर्नी फ्रॉम हियर ऑन। मुझे कोई डाउट नहीं है कि चित्रलेखा जी की जो ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं you have a very, very bright future and all the best wishes to you. थैंक यू सो मच।